हेलो मेरे प्यारे अमेजिंग निंजास, वेलकम टू द सेशन बच्चों। दिस इज सना खान, योर मैथ्स मास्टर टीचर एंड योर बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम वेदांतु। सो कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, फैंटास्टिक एंड फीलिंग फैबुलस। और आपका स्वागत है कर हर मैदान फतेह के अनदर अमेजिंग सेशन में। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी संडेज के लिए, कर हर मैदान फतेह, जिसमें बेसिकली हम डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज को, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स को फतेह करते हैं, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है हमारे फ्यूचर में। ओके गाइस, सो आज का अमेजिंग सेशन होने वाला है, दैट इज फोर्थ सेशन ऑफ कर हर मैदान फतेह होने वाला है। एंड आज मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सिखाने वाली हूँ, मतलब दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसी एक टेक्नोलॉजी जो आपकी लाइफ में कितने जगह यूज आने वाली, कितने बार यूज आने वाली, यू डोंट नो। आपको अभी ऐसा लगेगा कि ये सीख कर हम क्या करेंगे, बट इसका जवाब जो आपको फ्यूचर में मिलेगा तब यू विल बी लाइक, ओ गॉड, मैम ने तो हमें क्या क्या ही सिखा दिया था। मतलब यू विल बी सो हैप्पी कि आपको आती है ये चीज, एंड दैट इज नन अदर देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। ओके गाइस, सो ये एक ऐसी ऐप है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली अगर आपको आता है, अगर आप इसका कमांड कर लेते हो, इस पे कमांड कर लेते हो, तो बच्चों यू डोंट नो कि आपको फ्यूचर में, आपके जॉब्स में, आपके कॉलेज में, आपकी पढ़ाई में कितनी हेल्प करने वाली है। ऑल्दो आज तो मैं आपको बेसिक ही सिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं सिखा सकती क्योंकि अभी आप वैसे भी छोटे बच्चे हो। बहुत ज़्यादा मैं सिखा भी दूँ तो आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे उतनी सारी चीज़ें। सो जितना मैं सिखा सकती हूँ, जितना आप ग्रास्प कर पाओगे, विल डू दैट। ठीक है, सो गेट सेट रेडी, क्योंकि हम अभी सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में। एंड ट्रस्ट मी बच्चों, आज मैं जितने फंक्शन सिखा रही हूँ ना, उतने ही अभी आप अगर सीख लो आपके लिए सफिशियंट है। इससे ज्यादा जितने फंक्शंस हैं एक्सेल में, तो इतने फंक्शंस हैं, दे विल नेवर एंड, दे आर नेवर गोना एंड, यू कैन कीप हैविंग देम, दे आर सो मच, और लर्निंग नेवर स्टॉप्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द लर्निंग। ओके बच्चों, सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, एक्सेल के बारे में सीखते हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट थिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये आपके लैपटॉप या मोबाइल में होना चाहिए इसका ऐप या सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं, मैंने एक स्प्रेडशीट आप लोगों के लिए पहले से बना रखी है। ठीक है, आई होप कि मेरा स्क्रीन जो है वो मिनिमाइज हो गया होगा। ठीक है, लेट मी जस्ट मिनिमाइज माई स्क्रीन, आई होप इट इज मिनिमाइज्ड। ओके, सो यहाँ मैंने कुछ डेटा आपके लिए पहले से एंटर कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हो, शीट कुछ ऐसी दिखती है हमारी। इसमें एक शीट 1 नाम की शीट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। जैसे आपकी बुक्स में पेजेस होते हैं, वैसे ही स्प्रेड शीट में शीट्स होती हैं, इट इज लाइक पेजेस। आप इस प्लस बटन को प्रेस करके न्यू शीट क्रिएट करते हो सकते हो, जैसे कि नया पेज। ठीक है, तो फिलहाल हम शीट 1 पे काम कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ एंट्रीज की हैं, सीरियल नंबर, नेम, marks obtained in math, marks obtained, total score, maximum marks in percentage। अब पहली बात, मैं थोड़ी सी एंट्रीज कर लेती हूँ, बट उसके पहले, ठीक है, एंट्री करते कैसे हैं, डेटा एंट्री, फर्स्ट स्टेप, डेटा एंट्री करते कैसे हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर फर्स्ट, ये मेरा माउस है। ठीक है, माउस को मैं ऐसे ले जा रही हूँ जैसे आप कर्सर ले जाते हो, कर्सर को से मैंने सिंगल क्लिक किया। ठीक है, ये जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं इन्हें बोला जाता है सेल्स। क्या बोला जाता है? सेल्स। मैंने इस सेल पे क्लिक किया और मैंने एंटर कर दिया सीरियल नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट मैं आई नेम वाले सेल के ऊपर और मैंने सिंगल क्लिक प्रेस किया। देखा आपने, जैसे मैंने सिंगल क्लिक प्रेस किया, ये 1 यहाँ पे एंटर हो गया है। नेम एंटर करना है अब मुझे, तो चलो फिर मैं नेम एंटर कर लेती हूँ, लेट्स सपोज कृतिका। ठीक है, एंटर कर लिया मैंने। अब अगर मैं चाहूं तो एंटर बटन भी दबा सकती हूँ, चाहूं तो मैं नेक्स्ट क्लिक बटन भी दबा सकती हूँ। अगर आप अपने कीबोर्ड से एरो कीज प्रेस करते हो तो आप राइट जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो, अप डाउन जा सकते हो। ठीक है, एंटर जब भी आप प्रेस करते हैं तो हमेशा आप डाउन वाले सेल पे जाते हैं। सिंगल क्लिक से आप लिख सकते हैं। अब डेटा एंट्री में बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कृतिका का मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ लिखा 34। ठीक है,
अब इसके बाद आप देख रहे होगे एक हेडिंग, बट आप बोलोगे मैम ये हेडिंग तो विजिबल ही नहीं है, क्या लिखा है, मार्क्स ओबीटी समथिंग लिखा है। तो जब भी ऐसा होता है और आपको कोई सेल में पूरा कंटेंट जो है वो दिखाई नहीं देता है, तो क्या करो, उस सेल पे क्लिक करो, सिंगल क्लिक। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा व्रैप टेक्स्ट, क्लिक करो। ये देखो पूरा का पूरा उसने क्या किया, जितना सेल का स्पेस है, जितनी चौड़ाई है, उतने में ही उसने पूरे टेक्स्ट को एडजस्ट कर लिया, मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस। अब आपको पूरा दिखने लगा। दूसरा तरीका, अगर आपको कोई सेल में क्या लिखा है पूरा नहीं दिख रहा है, सेल की इसका मतलब चौड़ाई कम है, ठीक है। अच्छा, पहली बात, सेल्स बनते कैसे हैं? सेल्स बनते हैं कॉलम और रो से, आप जानते हो। टेबल, एक्सेल शीट क्या है, टेबल की तरह है। टेबल कैसे बनता है, रोज और कॉलम से। तो आपको कॉलम दिख रहा है, कॉलम का नाम होता है ए बी सी डी ई, रोज का नाम होता है 1 2 3 4। तो जहां पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करता है वहां एक सेल बनता है, ठीक है। अब अगर किसी कॉलम की चौड़ाई आपको बढ़ानी है, तो ये लाइन दिख रही है, ये देखो मैंने इस लाइन के पास जैसी लाया, मेरा कर्सर इस साइन में बदल जाएगा। डबल क्लिक करो, ये देखो अपने आप ये चौड़ा हो गया जितना बड़ा टेक्स्ट है। डबल क्लिक किया, अपने आप चौड़ा हो गया। डबल क्लिक किया, अपने आप चौड़ा हो गया। डबल क्लिक किया तो ये भी अपने आप ऐसे लंबे में आ गया। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस। तो ये बन गया मेरा टेबल। अब इस टेबल में हम कुछ एंट्रीज कर लेते हैं। तो पहला चीज, डेटा एंट्री आपको समझ में आ गई। डेटा एंट्री में एक और खास बात है बच्चों, मान लो मैंने इस सेल पे क्लिक किया, अब आपको लग रहा है गलती से मेरे मार्क्स एक्चुअली 24 थे, 34 नहीं। तो अब आप चाहते हो कि 3 को डिलीट करके 2 बना दो। आपने क्लिक किया, आपने जैसे ही 2 लिखा, ये देखो 3 गायब, 34 गायब हो गया, आपका डेटा गायब हो गया। आपको पूरा पूरा फिर से टाइप करना है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, उस सेल के ऊपर जाओ, डबल क्लिक करो। देखो डबल क्लिक आपने जैसे ही किया, आपके एक्सेल के अंदर हमारा कर्सर पहुंच गया। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो पूरा डेटा जो है वो इरेज नहीं होता है। गॉट इट? सो नेक्स्ट लेट्स हैव मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ 24, मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस 34, टोटल मार्क्स स्कोर्ड ये मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अब बच्चों बेसिकली ये जो आपका टेस्ट था, ये था कितना, 80 मार्क्स का, 40 मार्क्स का मैथ और 40 मार्क्स का साइंस। कृतिका को मिला 24 मैथ में और 34 साइंस में। तो टोटल स्कोर उसका क्या हुआ? आप बोलोगे मैम बहुत सिंपल है, 24 और 34 को ऐड कर दो। पर क्या आपको पता है, आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेल खुद ही ऐड कर लेगा। कैसे? वेरी सिंपल, बताऊंगी मैं, पहले हम कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। सेकेंड सीरियल नंबर 2, इसका नाम है युगा, ठीक है। इसको मिले हैं 22 मार्क्स। देन साइंस में मिले हैं 23 मार्क्स, ठीक है। थर्ड है, थर्ड नाम है हमें हमारा बर्लिन, ठीक है। चलो बर्लिन, बर्लिन को मिले हैं 40 आउट ऑफ 40। मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस है उसका 39 आउट ऑफ 40, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा है चलो आयुष। अब एक खास बात बच्चों, मैंने जैसे लिखा आयुष, मार्क्स ऑब्टेन चलो मैंने लिख दिया 33 एंड 27, ये यहाँ तक ठीक है। अब मान लो मुझे सीरियल नंबर बार बार एंटर नहीं करना है, मुझे पता है 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8 यही आने वाला है। तो एक्सेल के पास ऑटोमेटिक कंप्लीशन की एक टेक्निक होती है। वो टेक्निक क्या है? 1 और 2 पे क्लिक करो, ठीक है। आपने 2 डेटा फिल किया, इसके कॉर्नर पे जाओ, सेलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे जाओ, देख रहे हो आप ये जो कर्सर था ये प्लस साइन में बदल रहा है। इस प्लस साइन को आप ड्रैग करो, ये देखो अपने आप उसने फिल कर लिया 5, 6, 7, 8। मैजिक, नहीं समझ में आया? देखो 1 लिखा मैंने, नेक्स्ट रो में 2 लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ 1, 2 के आगे अपने आप फिल हो जाए। तो एक्सेल जो है ना बच्चों बहुत इंटेलिजेंट होता है। एक्सेल को पता है कि 1 के बाद 2 आया है मतलब डिफरेंस 1 है, तो 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो वो क्या करेगा, आपने जैसे ही सेलेक्ट किया, कॉर्नर पे गए, ठीक है। कहाँ गए? राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर, ये देखो ये कर्सर है, जैसे कॉर्नर पे गए प्लस साइन बन गया। इस प्लस साइन को क्लिक करके ऐसे खींच के ड्रैग करना है, जहां तक ड्रैग करोगे वहां तक वो नंबर अपने आप भर देगा।
तो इस तरीके से एक्सेल ने अपने आप 1 2 3 4 5 भर दिया। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक फिलिंग बाय एक्सेल। इजी है। चल, अब हमें निकालना क्या था बच्चों? टोटल स्कोर, राइट? तो टोटल स्कोर कैसे निकलता है? मार्क्स को ऐड करके, है ना? तो मुझे 24 और 34 को ऐड करना है। तो अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एक्सेल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ध्यान से देखना। सो ये मैंने क्लिक किया इस सेल पर। इक्वल टू साइन से शुरुआत करना हमेशा। इक्वल टू साइन लिखा। अब किसको ऐड करना चाहते हो? इस नंबर को एंड दूसरे सेल को, ठीक है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, दिस सेल एंड दिस सेल, ठीक है? आपको ऐड करना होगा, ठीक है? तो आपने दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लिया। ये देखो D3 यानी D कॉलम का थर्ड रो, C3 यानी C कॉलम का थर्ड रो, दोनों को उसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा दो। ये देखो अपने आप उसने सम निकाल लिया 58। ओके गाइस, सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल टू SUM, सम, ब्रैकेट ओपन, ये वाला सेल और ये वाला सेल, दोनों सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। उसने फिर से सम निकाल लिया। अब क्या हमें बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत है? यस और नो, व्हाट डू यू थिंक? जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप किसी सेल पे क्लिक करते हो और उसके बॉटम कॉर्नर पे आते हो और उसे ड्रैग कर देते हो, तो ये देखो वो अपने आप फॉर्मूला कॉपी कर देता है, ठीक है? समझ में आया? एक बार फिर बताऊं, देखो फिर से दिखा रही हूँ। मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा है। फॉर्मूला लगा है, ये कैसे पता चलेगा? देखो जैसे ही आप इस सेल पे क्लिक करते हो, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। ये देखो फॉर्मूला बार पे आपको दिख रहा होगा कौन सा फॉर्मूला इस सेल पर लगा हुआ है, ठीक है? अब इस फॉर्मूला को आपको कॉपी करना है, ठीक है? ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया था, इसे मुझे नीचे वाले सेल्स में भी कॉपी करना है, क्योंकि बार बार मैं फॉर्मूला थोड़ी लगाऊंगी। तो हमने क्या किया? बॉटम कॉर्नर पे गए और ये ऐसे ड्रैग कर दिया, फॉर्मूला अपने आप कॉपी हो गया। सो इजी, है ना? सो इस तरीके से उसने सम, टोटल स्कोर अपने आप निकाल लिया। अगर मान लो आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है? मान लो मैंने एक नया कॉलम निकाला, डिफरेंस ऑफ मार्क्स। डिफरेंस कैसे निकलता है? इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इस रो में आएगा, इक्वल टू दिस मार्क्स माइनस दिस मार्क्स, एंटर। ये देखो 34 माइनस 24 आ गया 10। क्या किया मैंने? इक्वल्स टू दिस मार्क्स, माइनस साइन कीबोर्ड में होती है, आपको पता होगा। जीरो के बाद वाला जो साइन होता है वो माइनस साइन होता है। दिस वन, एंटर। जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हो किसी भी सेल में, तो एंटर जरूर प्रेस करना, वरना फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है? एंटर प्रेस किया, फॉर्मूला लग गया। तो ये होता है डिफरेंस का भी फॉर्मूला। अब मैंने क्या बताया था कि मैथ का टोटल था 40 और साइंस का टोटल था 40। तो यानी दोनों का मिला के टोटल मार्क्स उस एग्जाम के कितने हुए? 80 मार्क्स, ठीक है? अब मुझे निकालना है परसेंटेज। कृतिका को मिले हैं टोटल 58 मार्क्स आउट ऑफ 80। अब मुझे निकालना है कि उसका एनुअल एग्जाम में परसेंटेज कितना आया। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 होता है ना परसेंटेज का फॉर्मूला। वही फॉर्मूला हम एक्सेल में लगा देते हैं, इक्वल्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, एंटर। अब बोलोगे मैम आपने तो इनटू 100 नहीं किया। क्योंकि बच्चों मैं आपको कुछ दिखाना चाहती थी। ये देखो, आपने जब टोटल स्कोर्ड मार्क्स को मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड किया तो आंसर डेसिमल में आया, परसेंटेज में आया, ठीक है? क्यों आया परसेंटेज में? सॉरी डेसिमल में आया, फ्रैक्शंस में आया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 तो किया ही नहीं था भाई, जरूरत ही नहीं है। ये देखो एक्सेल के पास परसेंटेज का शॉर्टकट होता है। परसेंटेज पे क्लिक करो, कन्वर्ट कर दिया उसने। कितने परसेंटेज में किया? 73। अब आप बोलोगे मैम फ्रैक्शन तो 72.5 आ रहा था, ये 73 कैसे बन गया? क्योंकि
इसका जो डेसिमल था ये राउंडेड ऑफ है। अगर आप डेसिमल को राउंड ऑफ नहीं करना चाहते हो, ये देखो इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मुझे इंक्रीज डेसिमल करना है। ये देखो जैसे ही मैंने इंक्रीज डेसिमल किया उसने एग्जैक्ट वैल्यू दिखा दी, अप्रोक्स नहीं। और इंक्रीज किया और इंक्रीज कर दी, और अप टू 3 प्लेसेस, अप टू 4 प्लेसेस, जितना चाहो। आपने पढ़ा होगा ना डेसिमल अप टू 2 प्लेसेस, अप टू 3 प्लेसेस, पढ़ा है ना। बस इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली इसी परसेंटेज को मुझे आगे भी कॉपी करना है। तो पहली बात 80 तो सभी के मैक्सिमम होंगे क्योंकि सबका टोटल तो 40 है, तो 80 को कॉपी कर दो। कॉपी कर दिया। परसेंटेज को भी कॉपी कर दो ताकि परसेंटेज का फॉर्मूला कॉपी होगा। अब आपने एक बात नोटिस की, जब मैंने 80 को ड्रैग किया तो उसने 80 को ही किया, लेकिन जब मैंने 72.5 को ड्रैग किया तो उसने 72.5 कॉपी नहीं किया, फॉर्मूला कॉपी किया। ठीक है, तो एक्सेल बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो समझ जाता है अपने आप कि ये जो मेरा यूजर है ये चाहता क्या है, ये फॉर्मूला चाहता है कि सिर्फ वैल्यू चाहता है। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप सुपर इजी वे में कुछ भी कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे इसे कॉपी करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक, कॉपी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो एज अ फॉर्मूला ही आए, एज अ वैल्यू ना आए। तो मैंने क्या किया, ये देखो पेस्ट के कई सारे ऑप्शन होते हैं, पेस्ट एज अ वैल्यू, पेस्ट एज अ फॉर्मूला, प्लेस एज अ ट्रांसपोज, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, प्लेस एज अ वैल्यू कर दिया, तो ये देखो फॉर्मूला उसने हटा दिया, सिर्फ वैल्यू को पेस्ट कर दिया। देखा आपने। तो ये थे बच्चों कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मूलाज एंड कैलकुलेशंस जो आप कर सकते हो एक्सेल में। अब रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। पहली चीज हमने क्या सीखी, डेटा की एंट्री कैसे की जाती है। दूसरी चीज, कॉलम्स का विड्थ हम कैसे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये देखो आप मैनुअली भी कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे कम ज्यादा अपने आप कर सकते हो, चाहो तो रैप टेक्स्ट कर सकते हो, चाहो तो आप डबल क्लिक करके एक्सपैंड कर सकते हो। वट एवर यू हैव 3 ऑप्शंस इन वट एवर वे यू वांट। नेक्स्ट हमने सीखा एडिशन का फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला और परसेंटेज का फॉर्मूला। अब बच्चों टेबल बड़ा ही बोरिंग सा दिख रहा है ना, तो टेबल को हम ब्यूटीफुल क्यों ना बना दें। वेरी सिंपल, आप पहले तो टेबल को सेलेक्ट करो। मेरा टेबल यहां से शुरू हो रहा है और मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम ने सेलेक्ट कैसे किया, तो मैंने सेलेक्ट किया है शिफ्ट बटन का यूज करके। आपको पता होगा कि अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हो और एक से ज्यादा चीजों के ऊपर मूव करते हो तो वह अपने आप सेलेक्ट होती जाती हैं। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखो जैसा हमने पावर पॉइंट में देखा है, वर्ड में देखा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इंक्रीज, फॉन्ट डिक्रीज, फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, मिडिल ओरिएंटेशन, लेफ्ट ओरिएंटेशन, राइट अलाइनमेंट, सारी चीजें सेम टू सेम इसमें भी होती हैं। जैसे मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, मान लो मेरा फॉन्ट रहा होरिनी, ठीक है, या फिर एल्जेरियन, सो मैंने कर दिया, चलो एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक कर दिया। इसके बाद मेरा मन किया इटैलिक करने का, तो मैंने इटैलिक भी कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब पहली बात, अगर टेबल आपने बनाया है तो बॉर्डर तो जरूर बनाना, क्योंकि बिना टेबल के बॉर्डर तो बड़ा अजीब सा लगता है, सॉरी बिना बॉर्डर का टेबल बड़ा अजीब सा लगता है। तो बॉर्डर में देखो कितने सारे ऑप्शन है, बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, थिक आउटसाइड, सो मेनी ऑप्शन। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट करूंगी ऑल बॉर्डर्स, तो ये मेरे टेबल का बॉर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इन्हें मैंने डिलीट कर दी। चलो अब इसके बाद मैं चाह रही हूं कि आई विल मेक द हेडिंग्स डिफरेंट, है ना, पता चलना चाहिए कि ये जो फर्स्ट रो में लिखी है ये हेडिंग है। तो मैंने क्या किया, हेडिंग को सेलेक्ट किया और हेडिंग का मैंने दे दिया कोई कलर, सपोज कर लो मैंने दे दिया उन्हें येलो कलर। ठीक है, सो मैंने हेडिंग को दे दिया येलो कलर। अब इसके बाद जो आप चाह रहे हो कि टेक्स्ट का कलर चेंज करना, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और टेक्स्ट का कलर भी आपने चेंज कर दिया। यू कैन डू इट एनीथिंग यू वांट, सपोज रेड कर दिया, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो।
सपोज आपका मैंने ऐसे साइड में लिखा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा, मिडिल में लिखा हुआ हमेशा अच्छा दिखता है, तो पूरे टेबल को सेलेक्ट किया और ये मिडिल अलाइनमेंट मैंने सेलेक्ट कर ली, मिडिल अलाइन हो गया मेरा डेटा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो बच्चों कि आपको रोज को मर्ज करना पड़े या फिर कॉलम्स को मर्ज करना पड़े, तो मर्ज कैसे करते हैं और मर्ज होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि आदित्य जो है उसके मैथ के मार्क्स हैं और उसी के साइंस के मार्क्स हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि मार्क्स तो दोनों आदित्य के हैं, लेकिन आदित्य तो सिर्फ मैथ के ऊपर लिखा हुआ है, साइंस के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा, तो ऐसा कैसे। तो ऐसा हम ठीक कर सकते हैं। कैसे, मैंने आदित्य वाले सेल को सेलेक्ट किया और उसके बगल वाले सेल को भी सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने प्रेस किया मर्ज एंड सेंटर, ये ऑप्शन दिख रहा है, मर्ज कर दिया। ये देखो, ये सेल अपने आप मर्ज हो गया। अब आदित्य जो है वो मैथ के भी ऊपर लिखा है और साइंस के भी ऊपर लिखा है। सो इस तरीके से हम सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। ओके गाइस, चल और कुछ बेसिक फंक्शंस जिनका यूज आपको तब पड़ता है जब आप कोई मिस्टेक कर जाते हो और भूल जाते हो कोई चीजें, ऐड करना और डिलीट करना। ठीक है, सो एडिंग एंड डिलीटिंग भी मैं आपको सिखा देती हूँ। मान लो अब इसके जो कॉलम है इसका आपके पास कोई काम नहीं है, तो मैंने क्या किया, के कॉलम के ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक बटन प्रेस किया और डिलीट पे क्लिक कर दिया, के कॉलम गायब हो गया। राइट, अब आपको अगर लग रहा है कि साइंस के पहले तो मैथ आता है, अब आपके पास जगह नहीं बची, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया है संस्कृत। ठीक है, अब मैंने यहाँ संस्कृत लिख दिया और यहाँ साइंस। अब आपको याद आया कि अरे साइंस के पहले तो मैथ भी था, अब क्या करूं। सिंपल, कॉलम पे क्लिक करो, राइट क्लिक को प्रेस करो, इंसर्ट, इंसर्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखो वो एक कॉलम अपने आप मैजिकली वापस आ गया, के कॉलम वापस आ गया जो हमने डिलीट किया था इंसर्ट के ऑप्शन से। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट कर सकते हो, दो कॉलम के बीच में एक नया कॉलम ऐड कर सकते हो, चाहो तो डेटा को भी आप डिलीट कर सकते हो। मान लो युगा जो थी उसने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, अब स्कूल के रजिस्टर में तो युगा का पूरा ऐसे एक्सेल में नाम लिखा है, पर अब टीचर चाहते हैं जब उसने स्कूल छोड़ दिया तो उसका नाम हम लिख के क्या करेंगे। तो टीचर्स के पास एक बड़ा अच्छा तरीका है। एक तरीका है, ये जो फोर्थ रो है इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक, डिलीट, युगा गायब हो गई। दूसरा तरीका भी है बच्चों, दूसरा तरीका क्या है कि मान लो मुझे सीरियल नंबर नहीं चेंज करना था, मैं चाहती हूँ कि बर्लिन जो है वो अपने आप 2 पे आ जाए और आयुष जो है वो अपने आप 3 पे आ जाए, है ना, क्योंकि बीच से तो पूरा रोल नंबर ही गायब हो गया। अब मैं चाहती हूँ रोल नंबर गायब ना हो, तो कैसे किया जाए, मतलब मुझे सिर्फ युगा का जो सेल्स हैं उसे गायब करना है, तो कैसे करेंगे। युगा के सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मैंने किया डिलीट। जैसे ही मैं डिलीट को प्रेस करूंगी मुझे पूछेगा कि जो नीचे वाले रोज हैं उनको ऊपर शिफ्ट करें कि जो साइड वाले रोज हैं वो उसकी जगह लेंगे, तो मुझे पता है मुझे नीचे से ऊपर लाना है बर्लिन को, तो शिफ्ट सेल्स अप। ओके, ये देखो अपने आप बर्लिन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, आयुष भी ऊपर शिफ्ट हो गया, फोर्थ पोजीशन खाली हो गई। देखा आपने मैंने क्या किया, फिर से दिखाती हूँ। युगा का सारा सेल मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिलीट, डिलीट करते ही पॉपअप आएगा कि क्या आप शिफ्ट करना चाहते हो सेल्स को, मैंने कहा यस, तो उसने शिफ्ट कर दिया ऊपर। तो इस तरीके से आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो। मान लो आपको मेंटेन करना है एक पूरा रिकॉर्ड कि आपने फर्स्ट टर्म में कैसा स्कोर लाया, आपने सेकंड टर्म में क्या स्कोर लाया, आपने एनुअल एग्जाम्स में कितना स्कोर लाया, और आपको देखना है कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। इस तरीके से आप अपना शीट में एंट्री कर सकते हो, डेटा अपने लैपटॉप या फोन में उसे स्टोर करके रख सकते हो और इजीली देख सकते हो कि आपका परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा है घटा है। और सबसे अच्छी बात, आप सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हो। पहले आपको मैथ में 24 मिले थे, अगले टेस्ट में आपको 34 मिले, तो आप देख सकते हो डिफरेंस निकाल के कि आपको 10 मार्क्स का
इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब आप अच्छा कर रहे हो मैथ्स में। सो इस तरीके से बच्चों आप इतनी सारे फंक्शंस को लगा सकते हो और अपना एक्सेल पावर को यूज करके अपनी लाइफ को सुपर डुपर इजी बना सकते हो। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े तो समझ में आए होंगे। अब बेस्ट तरीका है कि इन कॉन्सेप्ट्स को आप अप्लाई करो, ठीक है। तो जल्दी से एक एक्सेल शीट बनाओ और उसमें अपने मार्क्स की डेटा एंट्री करो और फिर देखो कि आप ये सारे फॉर्मूलेज अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ओके बच्चों, ठीक है। कोई भी फंक्शन समझ में ना आए तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, जितने बार चाहो आप देख सकते हो और सीख सकते हो। बहुत ही बेसिक से फंक्शन है, डेटा एंट्री, रोज एंड कॉलम्स की एंट्री, उसके बाद रोज एंड कॉलम्स को डिलीट या ऐड करना, प्लस माइनस और परसेंटेज निकालना। इतनी सारी चीजें हमने आज सीखी है। आज के लिए इतना काफी है, इन्हें सीखो और अप्लाई करो ताकि आप भी फटाफट से परफेक्ट बन सको। ओके गाइस, सो दैट्स इट आई गेस। आज के सेशन के लिए इतना काफी है। आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। ओके बच्चों, इफ यस देन लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे चैनल को जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे वीडियो को, ताकि आपको ऐसे ही सुपरली अमेजिंग सेशंस आगे भी हमेशा मिलते रहे एंड आपके काम आते रहे। ओके मेरे निंजास, एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मैं वंस अगेन अपने न्यू निंजास को बता दूं अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। सो बच्चों, अगर आप हर दिन ऑनलाइन लाइव क्लासेस से पढ़ाई करना चाहते हो, अपने हर एक सब्जेक्ट की 100% कंप्लीट करना चाहते हो अपना कोर्स विथ फन एंड विथ कॉन्सेप्ट गेन, तो वेदांतु का कोर्स बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एंड अभी बेस्ट मौका भी है उसे एनरोल करने के लिए, क्योंकि आपको मिल रहे हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस हर दिन विद टोटल फन क्विजेस, जिसमें आप वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के साथ कॉम्पीट करते हो। आपको मिलते हैं इंटरैक्टिव रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल दी लाइव क्लासेस, ताकि आप दोबारा जब चाहे पढ़ाई कर सको, कभी आप मिस कर जाओ तो भी आप पढ़ाई कर सको। आपको नोट्स भी मिलते हैं, डाउट्स भी आपके क्लियर किए जाते हैं हर एक क्लास में, गारंटीड। सो ऑल ऑफ दिस यू कैन गेट बच्चों। सिंपली आपको एक लिंक पे जाना है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन पे दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट पे जाने के बाद आप एनरोल कर सकते हो बच्चों टिल 31 मार्च। आज से लेके 31 मार्च तक आप एनरोल कर सकते हो एक ही बार में, एंड at just rupees 1600। इमेजिन बच्चों, दिस इज सो अफोर्डेबल प्राइस। सिर्फ 1600 रुपीज पे आप एनरोल कर सकते हो पूरे मार्च एंड तक के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफर। इससे अच्छा ऑफर दोबारा आई डोंट थिंक इट इज गोना कम अप। एंड अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है तो ये कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना, SKPRO। इसी कूपन कोड से आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, क्योंकि प्रो सब्सक्रिप्शन 2000 का है। जब आप कूपन कोड एंटर करते हैं SKPRO, तब आपको 1600 पे मिलता है। सो आज के आज, अभी के अभी एनरोल कर लो बच्चों, ताकि आपकी पढ़ाई जल्दी से स्टार्ट भी हो सके और फटाफट से कंप्लीट भी हो सके। ओके बच्चों, सो गो एनरोल एज सून एज पॉसिबल। एंड दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच मेरे निंजास, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बाय गाइस।